ये शादी करने से पहले कीर्ति एक बार फिर मेरे पास आई थी, मुझे ये कहने के लिए कि चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन ध्रुव से वो शादी नहीं करेगी। और विक्रांत और मामा जी तो बहुत बाद में आए हैं। आप तो उसका पागलपन बहुत पहले से देखती हुई आ रही है ना। क्यों उससे शादी करने के लिए कुछ भी कर सकती है। आप सब कुछ जानते हुए झुठला सकते हैं, सब कुछ अनदेखा कर सकते हैं, लेकिन मैं नहीं। मैं आपको बता दूं, अगर आप पुलिस बुलाएंगी तो मैं भी चुप नहीं रहूंगा। मैं अभी तक सिर्फ विक्रांत का लिहाज कर रहा हूं। अगर मेरी रीत का बाल भी बांका होगा, रीत को कुछ भी कहा किसी ने, तो मैं विक्रांत का लिहाज भी भूल जाऊंगा। अगर इसके बाद भी आप पुलिस बुलाना चाहते हैं तो आपकी मर्जी, लेकिन मैं बस इतनी सलाह दूंगा आंटी आपको कि जो कुछ भी करना हो सोच समझ के करना। भगवान जी प्लीज ये मुसीबत के बादल मेरे ऊपर से हटा दीजिए। मैं एक और झूठे इल्जाम का बोझ नहीं सह सकती। जो तुमने किया है ना, उसके बाद भगवान भी तुम्हें नहीं बचा पाएगा रीत। मैं अब तक तुम्हारी हर बदतमीजी बर्दाश्त करता रहा हूं, लेकिन मेरी बहन पर हमला करके आज तुम अपनी सारी हदें पार करती। अगर उसे कुछ भी हुआ ना, मैं वादा करता हूं तुमसे छोड़ूंगा नहीं मैं तुम्हें। मैंने कुछ नहीं किया, समझे तुम? मेरी बस इतनी गलती है कि जब कीर्ति का गला सूख रहा था तो मैंने उसे पानी पिलाया, उसकी मदद करने के लिए, उसकी जान लेने के लिए नहीं। चुप, एकदम चुप। बेवकूफ दिखाई देता हूं मैं तुम्हें? किस इंसान की ऐसी हालत होती है पानी पीने के बाद जैसे मेरी बहन की हुई है? तुम्ही ने जहर दिया उसे। दुनिया को सच्चाई और नैतिकता का पाठ पढ़ाती हो ना तुम, लेकिन असलियत में ये है तुम्हारा असली चेहरा। ऐसी होती है तुम जैसी मतलबी लड़कियां जो अपने मतलब के लिए किसी भी हद तक जा सकती हैं। लेकिन इस बार ना गलत बंदे से पंगा लिया है तुमने। अभी तक तुम्हारा मुझ जैसे बंदे से पाला नहीं पड़ा था ना, अपनी इस गलती के लिए ना बहुत पछताओगे तुम। कीर्ति ने हमें बेवकूफ बनाया है। वो आज भी राघव को चाहती है। इनफैक्ट राघव उसकी जिद है, ऑब्सेशन बन गए हैं। वो राघव से शादी करना चाहती है। ये क्या कर दिया तुम्हारी बहन ने? उसने मेरी भांजी की जान लेने की कोशिश करी। अगर मुझे जरा सा उसके इरादों के बारे में मालूम होता तो मैं खुद तुम दोनों की शादी तोड़ देता। मामा जी मैं I'm so sorry। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। मैं कीर्ति को प्रोटेक्ट नहीं कर पाया। माफ कर दीजिए? अरे मैंने ऐसे बहुत से केसेस देखे हैं ध्रुव, बहुत से, जहाँ पे एक बहन अपने भाई की कभी शादी नहीं होने देती है। और उसका रीजन ये है कि उनको ऐसा लगता है कि अगर उन दोनों की शादी हो गई ना तो उसकी कंट्रोलिंग खत्म हो जाएगी। और वही काम रीत ने यहाँ किया है। उसने मेरी भांजी की जान लेने की कोशिश करी है। मैं छोड़ूंगा नहीं उसको। उसका इरादा तो विक्रांत और उन्नति की दोनों की शादी ना हो ऐसा वो चाहती थी, पर वहां पे ना विक्रांत टिका रहा अपने इरादों पे। वो इसलिए कामयाब नहीं हो पाई क्योंकि विक्रांत ने ठान लिया था कि उन्नति से वो शादी करेगी। पर यहाँ पे देख लो, मेरी भांजी जिंदगी और मौत के बीच में झूल रही है। अब तुम कहते हो तुमको माफ कर दो? एंटीडोट वर्क कर रहा है, पल्स भी नॉर्मल है। नर्स, आप इनके रिश्तेदारों को बोल दीजिए पेशेंट इज आउट ऑफ डेंजर। पर डॉक्टर पेशेंट तो स्टेबल लग रही है। हाँ, अजीब सी बात है।
इनकी बॉडी में जो पॉइजन था वो काफी माइल्ड था और हमने इनकी बॉडी में से सारा पॉइजन निकाल दिया। इट मीन की कंडीशन में कुछ खास सुधार नहीं है। आप एक काम कीजिए, इनका एक ब्लड सैंपल और ले लीजिए। आई थिंक इनके कुछ टेस्ट और करने पड़ेंगे। और ये ऑक्सीजन मास्क निकाल दीजिए, अब इसकी जरूरत नहीं है। शादी तो मैं टाल ही चुकी हूँ रीत, और अब मैं किसी भी हद तक जा सकती हूँ ताकि तुम राघव की जिंदगी से बाहर और जेल के सीधा अंदर जाओ। थैंक यू इंस्पेक्टर साहब, जल्दी आइए, मैं आपका इंतजार कर रहा हूँ। थैंक यू। मैंने पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया है, अब जेल जाने की तैयारी करो। अब राघव को क्या देख रही हो? ये कांड करने से पहले उसके नाम की, उसकी प्रतिष्ठा की तब तुमको नहीं पड़ी थी? दिखाता हूं। घबराओ नहीं बहना, कीर्ति को मैं इंसाफ दिलवाऊंगा। मुझे हमेशा से पता था रीत, कीर्ति तुम्हें कभी पसंद थी ही नहीं। इतनी नफरत कि उसे मारने की हद तक चले जाना। अगर मुझे पहले पता होता ना कि इस परिवार में रिश्ता जोड़ना मतलब अपनी बहन की जान को खतरे में डालना, तो मैं तो यहाँ से कब का चला जाता। प्यार किया था मैंने उन्नति से, पर मेरे लिए ना मेरे परिवार से बढ़कर कुछ नहीं है। आप लोग पेशेंट से मिल सकते हैं, उन्हें होश आ गया। क्या? ध्रुव, मुझे कुछ बात करनी है, प्लीज मेरे साथ चल। ध्रुव प्लीज मुझे बता कि तू तो ये नहीं मानता ना जो कौशल आंटी और मामा जी कह रहे हैं कि कीर्ति को मैंने जहर दिया है। तुझे तो ऐसा नहीं लगता ना कि मैं किसी को जहर दे सकती हूँ, और वो भी कीर्ति को जिसके साथ तो अपनी पूरी जिंदगी बिताना चाहता है। तो मेरे सोचने या नहीं सोचने से क्या फर्क पड़ता है? तूने करना तो वही होता है ना जो तेरा मन करता है। और कीर्ति को तो तूने कभी एक्सेप्ट किया ही नहीं, कभी भी नहीं। और विक्रांत सही है, तो उसकी नफरत में इतनी अंधी हो गई कि तूने इतना गलत स्टेप ले लिया, ये कर दिया कीर्ति के साथ। ध्रुव तू ऐसा कैसे सोच सकता है कि तेरी दीदू ऐसा कुछ करेगी? क्योंकि तू हमेशा डिस्परेट सी थी मेरी और कीर्ति की शादी रोकने के लिए। मैंने कितनी बार तुझे समझाने की कोशिश की, तुझसे बात करने की कोशिश की, कि तूने मेरी एक भी बात सुनी नहीं। तूने हमेशा हमारी शादी रोकने की कोशिश की, लेकिन अब और नहीं। मैं कीर्ति से शादी कर रहा हूं, वो भी आज। मुझे कीर्ति की हर चाल को नाकामयाब करना होगा और किसी भी तरह राघव को मनाना होगा इस शादी को रोकने के लिए।